कल समझाए थे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल। तो समझाए थे, तो समझाना यह था कि इसे कैसे आवर्त निकालना है और कैसे वर्ग निकालना। तो आवर्त और वर्ग के पहले इधर जो हम लोग वैज्ञानिक के नाम देखे थे, तो उसके बारे में कल तो बहुत सारे ये सब पढ़े थे, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले धातु, अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब क्या कहते हैं, इंग्लिश इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि सीबीएसई वालों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो 18वीं शताब्दी में जो किए हैं वो लभाजे जो वैज्ञानिक है वो किए धातु और अधातु 18वीं शताब्दी में। उसके बाद इनको धातु अधातु तो बहुत सिंपल था, तो सिंपल से तो काम चलना नहीं था, तो उसके आधार पर फिर एक और संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। तो संयोजकता में क्या होता है कि जैसे कॉपर का दो मतलब वैलेंसी होता है। देखिए संयोजकता को हम वैलेंसी के आधार पर वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉपर का दो वैलेंसी हो जाता है, आयरन का दो वैलेंसी होता है, इसी प्रकार का और कुछ और तो इससे भी क्लियर नहीं हो रहा था। कल ये बताए हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ देते हैं। डोरेनर का तिर्यक है कि यदि तत्वों को एक क्रम में सजाया जाए तो दो तत्वों को औसत किया जाए तो मध्यवर्ती तत्व के बराबर आता है। जैसे कि कैल्शियम 40 और बेरियम 137, तो स्ट्रांसियम के बीच वाला के मध्य वाला के क्या होता है, औसत आता है, ठीक है। लिथियम 60, सोडियम 23 और पोटेशियम 39 है। कहने का मतलब है औसत कैसे निकाला जाता है कि 7 + 39 बटा क्या कहते हैं दो तत्व है, तो औसत दो संख्या आ रहा है तो 2 ही से भाग करेंगे तो 46 हुआ, तो 46 बटा तो ये कितना आ जाएगा 23 क्या जाएगा 23, तो मतलब बीच वाला तत्व के क्या आ गया, औसत आ गया ना, ठीक है। तो ये सब कल समझाए थे आप लोग के। उसी के साथ में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो ये कुछ ही तत्व तक ऐसा काम कर रहा था, ज्यादा तत्व तक 9-10 या के लगभग में। ये जर्मन वैज्ञानिक है जो 19वीं शताब्दी में, लभाजे कितने शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। उसके बाद फिर न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आप लोग के सीबीएसई के लिए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टस, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टस इनका था कि तत्वों के एक क्रम में सजाते हैं, तो पहला तत्व 8वां तत्व के गुण से क्या होगा, जैसे कि संगीत का पहला स्वर 8वां स्वर के बराबर होता है उसी गुण के, जैसे सारागामा पाधन्य जो कल समझा चुके थे, ठीक है। उसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इसका क्या है, ये क्या लाए, ये कुछ इन लोग से बेहतर करके आए। बेहतर क्या करके आए कि एटॉमिक मास पर आ गए। एटॉमिक मास पर तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन का हम लिख दिए हैं पीरियोडिक फंक्शनल। कहना है कि एटॉमिक मास का क्या होता है, एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शनल मतलब परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन। कौन लाए हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, हिंदी में तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का क्या होता, आवर्त फलन होता। उसके बाद यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा था, जैसे कि ये मतलब समझिए कि ये हाइट के अनुसार या मतलब वर्गीकरण, जैसे एक बच्चा लोग में अति करना है, तो जैसे हाइट के ये अब ऐसा ये कर दिए मोस्टली जो आए, ये मतलब जैसे रोल नंबर होता है ना कि रोल नंबर किसी का चेंज नहीं होता, उसके वैसा कर दिए। ये परमाणु एटॉमिक नंबर के अनुसार कर दिए, एटॉमिक नंबर ऑफ पीरियोडिक फंक्शनल। कहने का मतलब है कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। परमाणु संख्या के आवर्त फलन मोस्टली का था कि तत्वों का भौतिक गुण या रासायनिक गुण इस प्रकार सजाया जाता है कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन से पूरा क्लियर हो जा रहा था, यहाँ तक समझा चुके थे। समझाना ये था कि क्या कहते हैं कि वर्ग कैसे निकालेंगे और आवर्त कैसे निकालेंगे। पहले तो हम समझा चुके थे कि कितना 7 आवर्त होता है, 7 आवर्त होता है, और आवर्त को इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, ठीक है, और वर्ग ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप कितना होता है 18, ग्रुप कितना होता है
18, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, और ये क्या है, ग्रुप। ठीक है। अब हम लोग यह बताना अब था कि कैसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग निकालेंगे और कैसे हम लोग आवर्त मतलब कि परमाणु संख्या। तो हम आप लोग को बताए थे कि सिर्फ आप परमाणु संख्या याद कर लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, 3 लिथियम, 4 हो गया बेरियम, फिर 5 ब्रोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 मतलब 11 हो गया सोडियम, 12 हो गया मैग्नीशियम, 13 हो गया एल्युमिनियम, 14 हो गया सिलिकॉन, 15 हो गया फास्फोरस, 16 हो गया सल्फर, 17 हो गया क्लोरीन, 18 हो गया आर्गन, 19 हो गया पोटेशियम, और 20 हो गया कैल्शियम। इसी प्रकार से 21 हो गया स्कैनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, 23 में क्रोमियम 24, और मैग्नीज हो गया 25, 26 को लोहा, फिर 27 कोबाल्ट, और फिर निकेल, ठीक है, और फिर कॉपर 29, जिंक। इसी प्रकार से गैलियम 31, आर्सेनिक 33, फिर सिलीनियम हो गया 34, फिर ब्रोमीन हो गया 35, क्रिप्टन हो गया 36, और एस्ट्रांसियम रुबिडियम हो गया 37, और क्या कहते हैं एस्ट्रांसियम हो गया 38। ठीक है। इसके बाद फिर तो ये याद रखना था, कितना तक हम 30 तक याद करने के लिए बोले थे और 50 तक फिर क्लियर करने के लिए बोले थे। इसके साथ अब हमको इतना याद रहेगा तो हम लोग हम बताए थे कि जादू की छड़ी में पूरा हम आवर्त कैसे कौन तत्व किस आवर्त में है उसका हम कैसे क्लियर करेंगे। आप लोग को 2 चीज याद करने के लिए हम क्या है इसका नियम। ठीक है, आपको सिर्फ ये लाइन ये है ना याद करना था, क्या 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 1 3 11 1 3 11 19 37 55 87, और फिर इधर में अकीरिय गैस 18 वाला है, 2 10 18 36 54। और जैसे हम आप लोग को बताए थे कि अकीरिय गैस याद करने के लिए RX खान को उपयोग करते हैं। किसको? RX। R से मतलब रेडॉन, X से जेनॉन, K से क्रिप्टन, A से हीलियम, A से आर्गन और N से नियोन। ठीक है, अगर आपको इधर सिर्फ 2 10 18 36 54 और 86 याद है तो आवर्त को क्लियर कर सकते हैं। और सिर्फ 2 चीज 1 3 11 19 37 55 87, एकदम कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये सब हम लोग 10th में पढ़े हैं, हम लोग ग्रेजुएशन सब करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्लियर कर सकते हैं। फिर ये है कि इसे 18 पहले तो जब मेंडलीव वाले थे, मेंडलीव में कितना है 9 ही वर्ग को किया गया था, ग्रुप्स 9 ही ग्रुप को बांटा गया था। ये जब मोस्टली वाले में 18 ग्रुप है। ठीक है, आवर्त वही है। तो हम लोग आवर्त कैसे निकालते हैं तो आप लोग के बोले जैसी आप पहला आवर्त में क्या है 1 से हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो पहला आवर्त में तो यही तो सिंपल है। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि से कार्बन कहाँ है तो कार्बन को हम लोग पहले परमाणु संख्या, इसीलिए तो परमाणु संख्या याद करने के लिए बोले थे। कार्बन अगर परमाणु संख्या याद है और क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया अगर याद करना है तो वैलेंसी याद कर लीजिए। संयोजकता मतलब संयोजकता अगर याद है तो आप उसका क्रॉस करके उसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, जैसे कार्बन 6 में होता है तो 6, तो इसका मतलब है कि पहला आवर्त में 1 और 2 के बीच में, दूसरा आवर्त में 3 और 10 के बीच में था। हमको याद रहेगा तो जान जाएंगे कि कार्बन 6 है तो इसका मतलब दूसरा आवर्त में हो जाएगा। मान लीजिए कि अस्ट्रांसियम 38 होता है तो हमको क्या है कि कितना आवर्त में, तो हम देखिए अस्ट्रांसियम 1936 के बीच में तो नहीं आ सकता, ये 37 और 54 के बीच में आ सकता है। इसका मतलब कितना आवर्त है 1 2 3, ये ध्यान में रखना है कि पहला आवर्त ये दूसरा तीसरा चौथा ये 5वां, तो अस्ट्रांसियम कितना आ गया 38, ये 38 पर है। ठीक है, तो हो गया। तो अब कोई भी अगर तत्व हम लेते हैं, जैसे कहते हैं कि कैल्शियम कौन आवर्त में। ठीक है, तो कैल्शियम हमको याद रहेगा कि से 1 और पहला आवर्त 1 और 2, दूसरा आवर्त 3 और 10 तो 11, ये याद रहना चाहिए दोनों। तो फिर हम अगर हम कैल्शियम किए तो कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। कैल्शियम का कितना होता है 20। तो हमको कभी अगर 20 हमको परमाणु संख्या याद है तो हम 3 और 10 के बीच में तो नहीं जा सकते हैं। जब भी जाएंगे तो 3 और 10 या 11 और 18 के बीच में तो 20 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 19 और 36 वाला में ही आएगा। तो कितना आवर्त 3 को छोड़ के चौथा आवर्त हो गया। तो आवर्त इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं। परमाणु संख्या आपको याद रहेगा, आवर्त क्लियर हो जाएगा। अब हम आप लोग को बताए थे कि पीरियोडिक
क्या कहते हैं, वर्ग ग्रुप कैसे पता कर सकते हैं, ग्रुप कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आवर्त पता करना रहता कि सोडियम का आवर्त क्या होता, तो सोडियम को पता है कि कितना परमाणु संख्या होता है, 11 होता, परमाणु संख्या 11 होता है। तो देखेंगे 3 और 10 के बीच में तो नहीं आएगा, ये तीसरा में आएगा, तो तीसरा आवर्त हो जाएगा, देखिए 11। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए थोड़ा सा ये है कि लेंथेनाइड ऑफ ए ग्रुप आप लोग बताते हैं 1 और 2 देखिए एस ब्लॉक, 1 और 2 एस ब्लॉक, 1 और 2 एस ब्लॉक, 1 और 2 एस ब्लॉक, 13 से 18 देखिए यहाँ पे लिख दिए 13 से 18 पी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक, और 3 से 12 यहाँ से 3 से 12 डी ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक। और ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है जो 57 से 71 बीच में ही आ जाता है, और 89 से 103, 57 से 71 लेंथेनाइड है और 89 से 103 एक्टिनाइड्स है। क्या है, एक्टिनाइड्स है। तो ये बहुत क्या है कि इसे रेडिएशन वाला, क्या है, रेडिएशन वाला। अगर इतना लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है, इसके बारे में बताएंगे आप लोग के, ठीक है, सबको। अगर एक मार्कर के बराबर भी इस तत्व में से आ जाए लेंथेनाइड ना, तो वो पूरा क्षेत्र को इतना रेडिएशन इसमें होता है कि कहा नहीं जा सकता, ये पूरा क्षेत्र को खत्म कर सकता है, इसका रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको एफ ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, इसको किसमें, जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है इसको एफ ब्लॉक में, 1 से 2 जो वर्ग है उसको एस ब्लॉक में, 13 से 18 पी ब्लॉक में, और 3 से 12 डी ब्लॉक में। हम लोग का क्या है, इतना क्लियर कर। अब हम लोग को क्या करना था, अब हम लोग का याद रखना जरूरी है। ठीक है, कि हमको जैसे बोले थे कि इसे आप लोग याद करके आइए बच्चे, परमाणु संख्या। अब हम लोग का ग्रुप निकालना सीखना था। क्या निकालना था, ग्रुप निकालना था। तो ग्रुप में एक है कि जैसे हम लोग अकेरिय गैस को ध्यान में रखते हैं, ज्यादा करके किसको ग्रुप में रखते हैं, अकेरिय गैस को याद रखते हैं। अकेरिय गैस क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए कि हमको एफी जो कितना होता है 26, कितना होता है 26। ठीक है, तो इनका ग्रुप निकालना है ना, ग्रुप निकालना है तो क्या कहते हैं, इसके ऊपर वाला। ठीक है, ये अकेरिय गैस 26 परमाणु संख्या याद है, तो 26 आता है आवर्त को कितना आवर्त में, तो 26 का भी आएगा 19 वाला में, तो चौथा आवर्त में आएगा। चौथा आवर्त जब पता चल गया तो चौथा आवर्त के ऊपर वाला को देखते हैं, चौथा आवर्त के ऊपर वाला। अगर वर्ग निकालना है तो पहले आप पता करिए कि जैसे एफी है, लोहा है, जो आयरन जिसको बोलते हैं, वो पहले किस आवर्त में है। तो किस आवर्त में है ना, तो आवर्त से ऊपर वाला को घटाना रहता, तो 26 माइनस 18 कर देंगे तो कितना आएगा, आप समझ सकते हैं, 8। तो देखिए कैसे आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आ गया ना आवर्त। ये 9वां है, 10वां, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं मिला, इसके चाहे 8वां आवर्त में आ गया, 8वां वर्ग में आ गया। कितना वर्ग में, 8वां। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं जैसे कि सोडियम। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा कम टाइम में आप इस प्रकार से, जैसे परमाणु संख्या याद है, और परमाणु संख्या याद है तो आवर्त पहले समझ सकते हैं कि आवर्त किसमें, जो समझा चुके हैं कि आवर्त कैसे निकालते हैं। आवर्त निकालने के बाद आप फिर वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम आप लोग का हम जैसे आगे है इसके बारे में कैसे कैसे कि वर्ग में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोग एक चीज ध्यान होना चाहिए कि प्रत्येक आप एक जो भी वर्ग है ना, जैसे इस वर्ग में वैलेंसी सेम होता है, मतलब संयोजकता सेम होता है। अगर हम देख लिए कि ये क्या कहते हैं, सोडियम जो है, ये वाला फर्स्ट जो वर्ग है, इसका वैलेंसी अगर 1 का पता चल गया तो हम पूरा जानेंगे कि इस वर्ग में क्या है 1। अगर सोडियम का 1 है वैलेंसी, तो इसका मतलब कि पूरा वर्ग का वैलेंसी क्या होगा, सेम होगा, 1 होगा। इसे सब में फॉलो करता है कि अगर जिसका वर्ग किसी भी वर्ग का अगर वैलेंसी 1 तत्व का पता है तो उस हम पूरा वर्ग को बोल सकते हैं कि वैलेंसी सेम होता है, एकदम फैक्ट रियल। ठीक है, अब फिर इसमें है कि अगर आवर्त के बारे में क्या है, आवर्त के बारे में या आवर्त के बारे में पढ़ते हैं, आवर्त में क्या अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है, वर्ग में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वर्ग में नीचे आते हैं तब क्या होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, वर्ग और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है
कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है, अपरिवर्तित। अच्छा, आप लोग समझते हैं कि वैलेंसी निकालता किस पर है, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। धातुई गुण ऊपर से वर्ग में क्या होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से हम लिखे हुए हैं तो आपको समझाते हैं। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो धातुई गुण क्या होगा, बढ़ता है। अधातुई गुण क्या होता है, घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण बढ़ेगा, अधातुई गुण घटता है। और विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है और परमाणु का आकार बढ़ता है। ये हो गया। अब आवर्त में दाएं से बाएं, दाएं करेंगे तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे अगर बढ़ेंगे, आवर्त में बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा दाएं से बाएं, ठीक है। फिर धातुई गुण क्या होगा, घटेगा। धातुई गुण क्या, आवर्त में अगर दाएं से बाएं बढ़ेंगे तो घटेगा। फिर आवर्त में दाएं से बाएं अति होंगे तो अधातुई गुण बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ठीक है। और उसी प्रकार से आवर्त में दाएं से बाएं बढ़ेंगे तो विद्युत जो ऋणात्मकता है जो बढ़ती है और परमाणु आकार क्या होता है, घटेगा। इस प्रकार से इतना। और फिर जो आगे हम लोग का लेसन है, ठीक है, क्या इसमें और होगा, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को हम बता देंगे। अच्छा, एक चीज होना चाहिए कि आपको लोग को पता होना चाहिए कि लेंथेनाइट 57 से 71 है, क्या एक्टिनाइट 89 से 103। जहां ये पूरा रेडिएशन वाला है ना, वो वाला एक तरफ अलगे कर दिया गया, यहाँ पे देखिए लिख दिया, ये नीचे में होता है, ठीक है। एक चीज और कि 1 2 ब्लॉक, पहला दूसरा वर्ग, एस ब्लॉक पहला तब याद हो जाना चाहिए, पहला और दूसरा वर्ग है जो एस ब्लॉक में, पहला और दूसरा एस ब्लॉक में, ठीक है। 13 से 18 पी ब्लॉक में, 13 से 18 पी ब्लॉक में। ऐसे हम लोग एस पी डी एफ तो लगता है ना कि से पी यहीं पे क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ आता, ठीक है। पी और डी ब्लॉक में क्या आ गया, 13 से 12 डी ब्लॉक 13 से 12 और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स क्या है, एफ ब्लॉक में, ठीक है। और फिर इसके बारे में हम लोग फिर आगे कल से क्या करेंगे कि जय पराक्रम के बारे में हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और सबके सामने डिस्कशन करेंगे ना, उसी में वीडियो बना के इसी प्रकार से आज की तरह खत्म कर देंगे, ठीक है। इसमें अभी और बहुत चीज है, ठीक है। और पहले जैसे रासायनिक अभिक्रिया और आम्ल सब था, आप लोग खाली वैलेंसी से याद रखते हैं, सारा हम इसका करवा देंगे, ठीक है। इसी के साथ और आप लोग, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जो भी है अभी 4-5 उसी के साथ में अभी चल रहा, ठीक है। तो सारा इंग्लिश के साथ में, इसमें ये नहीं कि सीबीएसई का दिक्कत होने वाला है, सबके साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।